हेलो दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा कि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी होती है। मतलब जो हमारी बॉडी है वो 70% उसमें क्या है, पानी होता है, तभी हमारी बॉडी जो है वो टिकी हुई है। लेकिन आपने कभी सोचा है, अगर हमारी बॉडी में ये 70% पानी अगर खत्म हो जाता है तो हमारी बॉडी का क्या होगा? यानी कि जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी कम हो जाती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। वो जो डिहाइड्रेशन है हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकती है, ठीक है। और वो डिहाइड्रेशन जो है वो किन किन पर्सन्स में या किस किस में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में आज इस टॉपिक दो टॉपिक की बात करेंगे हम, कि जो डिहाइड्रेशन है वो किसको ज्यादा होने के चांस होते हैं, और अगर डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है बॉडी के अंदर तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। मतलब जिसको भी डिहाइड्रेशन होती है तो किसके जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं डिहाइड्रेशन होने के। तो सबसे पहले इसमें आता है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स होते हैं जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका क्या होता है, जो बॉडी वेट होता है वो कम होता है और हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो आपने बच्चों को देखा होगा 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, उनको लूज मोशन ज्यादा लगते हैं, उनको वॉमिटिंग ज्यादा आती है। कुछ खाते हैं और बाहर निकाल देते हैं, और उसको लूज मोशन बहुत ज्यादा बच्चों को रहता है, जिसकी वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फेंट्स जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन की जो होती है चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें डायरिया उसको हो रहा है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, उसको वॉमिटिंग हो रही है, और उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है हाई होता है, और स्मॉल बॉडी वेट की वजह से इन्फेंट्स में डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा इसमें आता है ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसमें भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमें क्या लगता है, प्यास लगती है। हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, प्यास के सिग्नल होते हैं, थर्स्ट सिग्नल, जिसको रेगुलेट करता है एंजियोटेंशन 2 एक एंजाइम होता है, किडनी से रिलीज होता है, ठीक है। वो उसको रेगुलेट करता है थर्स्ट सिग्नल को, कि हमें जब प्यास लगती है हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है थर्स्ट सिग्नल, कि हमें प्यास लगी, पानी पीना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ना, तो एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो जो थर्स्ट के सिग्नल होते हैं, जो प्यास के सिग्नल होते हैं, वो कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से ओल्डर पीपल है वो पानी पीना कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि सिग्नल तो पहुंच नहीं है ब्रेन में पानी की प्यास लगने का। तो इसलिए भी ओल्डर पीपल में, ओल्डर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरी बात करते हैं डायबिटीज। यानी कि जिस पर्सन को डायबिटीज होती है, जिस पर्सन को शुगर होती है, ठीक है, उस केस में भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एक तरह की मशीन है। उसको कोई ना कोई, मतलब कुछ खा रहा है तो डाइजेस्ट करना है, उसको फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। लेकिन इसमें आती है किडनी। किडनी क्या करती है, जो भी हम हाई ब्लड शुगर बॉडी में रहता है उस शुगर को, एक्सेस शुगर को फिल्टर करने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब किडनी ज्यादा काम करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, एक्सेस फिल्टर जो करेगी, एक्सेस शुगर और एक्सेस फ्लूइड को जो फिल्टर करती है बॉडी में। जब हम डायबिटीज में क्या होता है, मेनली हाई ब्लड शुगर होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसको फिल्टर करने के लिए किडनी को काम करना पड़ेगा। वो कैसे काम करेगी, एक्सेस फिल्टर करेगी उस ग्लूकोज को, तो वो यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वो क्या करेगी, एक्सेस ग्लूकोज को बाहर निकालेगी। अगर एक्सेस यूरिन बाहर निकलेगा तो उससे हमारा डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि यूरिन एक तरह का पानी ही होता है जो बाहर निकलता है, ठीक है। और अगर एक्सेस यूरिन बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन में होनी ही होनी है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की, हाई एल्टीट्यूड। यानी कि जो पर्सन ऊंचाइयों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं ना, उनमें भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? अब उसकी हाइट कितनी होती है टोटल? उसकी हाइट होती है भाई 8200 फीट उसकी हाइट होती है। 8200 हाइट के जो लोग रहते हैं, वहां तक उस हाइट तक जो लोग रहते हैं उनमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हाइट पे ज्यादा बढ़ते हैं, हाइट पे रहते हैं, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल इतना नहीं होता, कम होता है वहां पे, ठीक है। तो पर्सन जो है ज्यादा ज्यादा सांस लेता है, फ्री जो उसकी ब्रीथिंग रेट होता है वो हाई होता है। हाई ब्रीथिंग रेट होने की वजह से जो मॉइस्चर हमारा मुंह से निकल रहा है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो मॉइस्चर मेरा मुंह से निकल रहा है इस टाइम, लेकिन उतना नहीं निकल रहा। लेकिन हाई ब्रीथ रेट जब हो जाएगा, जब मेरी क्या होगा, जब मैं तेज तेज सांस लेने लगूंगा ना, उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा, ज्यादा बाहर निकलेगा। तो इसलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे जो पर्सन रहते हैं उनमें हाई ब्रीथिंग रेट होने की वजह से जो मॉइस्चर है वो ज्यादा बाहर निकलता है। मॉइस्चर जितना बाहर निकलेगा उतनी ही पानी की कमी बॉडी में होगी और डिहाइड्रेशन उसको हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे रिस्क फैक्टर, यानी कि किन किन में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में हो जाती है, अगर उसको हम ट्रीट नहीं करते, समय पे ट्रीट नहीं करते, तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या दिक्कतें बॉडी में आ सकती है। तो पहली दिक्कत इसमें आती है हीट इंजरी। हीट इंजरी क्या होती है? हीट इंजरी में एक पार्ट आता है हीट स्ट्रोक।
हीट स्ट्रोक का क्या मतलब होता है? हीट स्ट्रोक का मतलब होता है कि आपका जो बॉडी है वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अनकंट्रोलेबल टेम्परेचर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर जो है 106 तक हमारा जा चुका है, ठीक है, बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, बॉडी इज अनेबल टू कूल डाउन द बॉडी, मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो कूल डाउन नहीं हो पा रही, ठंडी नहीं हो पा रही, टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर ठंडा नहीं होगा बॉडी तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे आप कोमा में जा सकते हो, उसके बाद अनकॉन्शियसनेस उसके अंदर आपको हो सकती है, उसके ऊपर सीजर्स आपको दौरे पड़ सकते हैं उसमें। तो अगर हीट इंजरी होती है, यानी कि हीट स्ट्रोक एक पार्ट आता है इसके अंदर, जब आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो रही, गर्म हो जा रही है, मतलब टेम्परेचर डाउन नहीं आ रहा, उसका बॉडी के कंट्रोल में रहा ही नहीं है, उसको बोल देते हैं हीट इंजरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट इसमें आता है भाई हाइपोवोलीमिया, मतलब जब भी आपका क्या होगा, बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस, कोई भी दोनों में से फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस होता है, तो क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, हमारी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, ठीक है। हाइपो मतलब कम, वोल्यूम मतलब डाउन, मतलब कम मतलब डाउन, वोल्यूमिया मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड लॉस की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया मतलब फ्लूइड लॉस, एक ही बात है। लेकिन जब ये फ्लूइड लॉस होता है तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता, हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा नहीं, हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से हमें डेथ भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो सेकंड इसमें आता है हाइपोवोलीमिया, आपको हो सकता है। तीसरी बात करते हैं इसमें डेथ। अब डेथ क्यों होगी, क्योंकि हमारी बॉडी पानी भी टिकी हुई है, अगर पानी खत्म हो जाएगा बॉडी में से, ठीक है, अगर पानी ना बॉडी में, क्योंकि पानी के ऊपर हमारी बॉडी चल रही है, पानी और ब्लड के ऊपर हमारी बॉडी चलती है, अगर पानी रहेगा नहीं तो हमारे ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे, ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, एक टाइम पे आगे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होने के बाद वो बॉडी हमारी खत्म होती है, तो डेथ भी उसमें हो सकती है, ठीक है। उसके बाद होती है चौथा पॉइंट इसके अंदर आता है एडेमा। एडेमा मतलब क्या होता है, एडेमा मतलब जो हमारा पानी होता है वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स में जाके, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहां जाके इकट्ठा हो जाता है और फुला देता है, उसको इन्फ्लामेशन कर देता है, उसको स्वेल कर देता है, ठीक है। क्या होता है एडेमा, मतलब पानी का भर जाना, किसी चीज में पानी का भर जाना, उसको बोलते हैं एडेमा। एडेमा होता कैसे अब, क्योंकि क्या होता है, आपकी बॉडी लंबे समय तक डिहाइड्रेशन में रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जब आप डिहाइड्रेशन में एक बार पानी पियोगे ना, लंबे समय तक पानी पियोगे, उसके बाद तो क्या होगा, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को खींचते हैं अपनी तरफ, क्योंकि उस सेल्स को आदत हो जाएगी एक तो पानी की, मान लो पानी का पी रहे हैं तो सेल्स को आदत होगी, वो पानी अपने खींचेगा, यूज करेगा, लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, पानी उसको मिल नहीं रहा, उसको पानी की कमी हो गई है। अब एकदम उसको पानी मिलेगा, मान लो आप कुछ चीज खाते हो, उसमें क्या होता है, एक आपको आदत पड़ गई है खाने की, खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो, लेकिन अगर आपको वो चीज ना मिली एक टाइम पे आगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, और आपको लंबे समय तक आपको मिल रही है तो आप उसको इतना उसको आप नहीं झेल पाओगे, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स में इंफ्लामेशन हो जाती है, सूजन होती है, और हमको एडेमा कोस हो जाता है, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा में आता है सीजर्स। अब सीजर्स क्या होते हैं, सीजर्स मतलब मिर्गी के दौरे आपने सुने होंगे, तो दौरे ही होते हैं, उसमें क्या होता है, अब सीजर्स क्यों होंगे पानी कमी से, क्योंकि क्या होता है, जो हम पोटेशियम या कैल्शियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेते हैं अपने पानी में या किसी चीज में, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जिससे सेल्स हमारे आपस में मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, एक्चुअल में कम्युनिकेट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को, तो इससे क्या होगा, पानी कमी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो नहीं हो पाएंगे, वो मिक्सअप हो जाएंगे, एक तरह से मिक्सअप होने की वजह से क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, शोक भी हो सकता है, और कोमा में भी आदमी जा सकता है, क्योंकि सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से पास नहीं होंगे तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी उस टाइम, तो अनकॉन्शियसनेस भी इसके अंदर हो सकती है, बंदा इसमें बेहोश भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, और उसकी डेथ भी ना हो सकती है उसकी, ठीक है। तो सीजर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, दौरे भी इसके आपको इसमें पड़ सकते हैं। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर, यानी कि किस किस को होती है, और ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाती है तो उसके क्या क्या खतरे आगे हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू।